बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल। सो व्हाट इज़ मोल? मोल इज़ अ नंबर which number 6.02 into 10 raised to the power 23. So 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23. So when I say 1 mole of carbon, it means 1 mole of carbon contains 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon. And when I say 1 mole of CO2, then it means 1 mole of CO2 contains 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2. So मेरे कहने का मकसद ये है कि मोल एक नंबर है। ठीक है जी, मोल एक नंबर है। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इस बात को आपने अपने जहन में महफूज रखना है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा था। अब हम देखते हैं जी, एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एंड द मास इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, सो वी कैन नॉट वे एन इंडिविजुअल एटम एंड इवन नंबर ऑफ एटम्स, सो वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट। अब एक सब्सटेंस को हम ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलोग्राम में भी हम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, पाउंड में भी, एंड सो ऑन। और अब देखें, सब्सटेंस जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसे ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और किलोग्राम में भी और पाउंड में भी। अब सब्सटेंस जो है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एक आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, एक आयनिक स्पीशीज़ भी हो सकता है। अब पहले हम सब्सटेंस को एक एलिमेंट लेते हैं और फिर उसको डिफ़ाइन करते हैं, मोल को। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज़ कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि हम अगर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं वो 1 मोल के बराबर है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम और ग्राम मोल। अब मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने का फार्मूला क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, एलिमेंट का वो मास जो हमें गिवन होता है वो, और मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट यानी कि जो उसका एटॉमिक मास होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास मोल्स ऑफ एन एलिमेंट वो ऑब्टेन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब हमने 12 ग्राम क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास है। ठीक है जी। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 मोल ऑफ कार्बन। यही डेफिनेशन है मोल की। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। व्हेन वी एक्सप्रेस 16 इन ग्राम देन इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके जी। अब यहाँ देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन यानी कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस है। 1 मोल ऑफ कार्बन, लेकिन इसमें 12 ग्राम है, इसमें क्या है? 16 ग्राम है। इट मीन्स कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अब जिस तरह कार्बन का जो मोल है वो 20 ग्राम है और मैग्नीशियम का जो 1 मोल होता है वो 24 ग्राम के बराबर होता है। इट मीन्स मैग्नीशियम इज़ ट्वाइस हैवियर दैन कार्बन। ठीक है जी। अब हम सब्सटेंस को एक मॉलिक्यूल के तौर पर लेते हैं तो फिर हम कितना डिफ़ाइन करेंगे? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 1 मोल के बराबर है। इसे ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं और ग्राम मोल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस निकालने का फार्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि वो जिस मॉलिक्यूल का हमें मास दिया होगा वो गिवन मास, और जो हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है वो निकालेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
the molecular mass of water is 18. When we express it in grams, it will be equal to 1 mole of water. This is the definition of mole. ठीक है जी. And the molecular mass of H2O is 98. When we express it in grams, then it will be equal to 1 mole of H2SO4. ठीक है जी. Here we can also see that 1 mole of different molecules have different masses. अब आप एक चीज़ में आप वही जो मैंने आपको कहा था कि आपने ध्यान में महफूज करना है. अब ये 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम. अब ये दिस 12 ग्राम इज़ नॉट द मास ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम. दिस इज 12 ग्राम इज द मास ऑफ 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon. Why? Because 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms. तो इसलिए मैं कह रहा था कि अपने जहन में इसे महफूज रखिएगा. इसी तरह अब ये देखें, ये 18 ग्राम जो है ये एक वाटर मालिक्यूल का मास नहीं है. इट इज़ the mass of 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of water. और ये जो नंबर है ये छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि हमने ये 23 जो ज़ीरो हैं वो लगाएंगे 6.0. ये इतना बिग नंबर है कि अगर हमें कोई कहता है कि इसे काउंट करें, ठीक है जी, तो सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन हमसे ये नंबर काउंट नहीं होगा. ठीक है जी. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ नॉट द मास ऑफ अ सिंगल एटम. दिस इज़ द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स. ठीक है जी. अब हम सब्सटेंस को आयनिक कंपाउंड लेते हैं, तो फिर हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे मोल को. द फार्मूला यूनिट मास, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का जो यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट होता है. ठीक है. द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड. ठीक है जी. इस तरह आयनिक कंपाउंड का मोल मालूम करने का फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम्स. वो जो आयनिक सब्सटेंस हमें दिया होगा, गिवन होगा वो, और फिर फार्मूला मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस, और जो उसके फार्मूला से हम जो मास निकालेंगे उस पर हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी. Similarly, examples of 1 mole of NaCl is 58.50 gram. That is the formula mass of NaCl is 58.50. So when we express it in gram, then it will be equal to 1 mole of NaCl. Similarly, the formula mass of silver nitrate is 170. When we express it in gram, it will be equal to 1 mole of silver nitrate. Now we take substance as an ionic species. Then we'll define mole as ionic mass of an ionic species expressed in grams is called 1 mole of that ionic species. ठीक है जी. तो ionic species का मोल निकालने का फार्मूला क्या है, मास ऑफ द आयनिक स्पीशीज इन ग्राम्स. वो जो आयनिक स्पीशीज हमें दी होगी उनका ग्राम में जो मास होगा वो दैट इज़ गिवन मास, और फिर जो हम आयनिक स्पीशीज के फार्मूले से जो निकालते हैं फार्मूला मास, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल ऑफ एन आयनिक स्पीशीज आ जाएगी. तो मैं कंक्लूड करता हूँ मोल की डेफिनेशन को. द एटॉमिक मास, द मॉलिक्यूलर मास, द फार्मूला यूनिट मास, and the mass and the ionic mass of a substance expressed in grams is called mole of the substance. तो ये था आज का आपका लेक्चर कंसेप्ट ऑफ मोल. इंशाल्लाह ताला इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अल्लाह हाफिज़.